السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ Good evening, sir. I'm Aniruddha Borkar, and I'm a firm believer in science. I'm a student, and I'm an atheist. And my study of science has taught me that there's no religion. Religion is a farce. I believe God doesn't exist, and religion is nothing more than a medieval hangover. It has no place in the 21st century. But since many of my friends believe in one religion or the other, invariably we end up discussing religion. I haven't been able to get satisfactory answers to some of my questions, and they suggested that I ask these questions to you. Now, these are not exactly my queries or questions, but rather arguments, and I would like to know your views on them. In the absence of any material evidence, don't you think religion is nothing but a blind faith? Because any body of knowledge, be it science, economics, history, geography, anything, it needs some material basis. Secondly, don't you think... Just let me complete. नहीं पूछ सकते हैं। आपका दो सवाल हो चुका है। एक क्या नास्तिक है? नहीं, नास्तिक है, वो बड़ा सवाल है। वो मैं साबित पहले करूंगा, तब आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बाद में पूछ सकते हैं आप। मैं जवाब दूंगा, फिर से पूछ सकते हैं आप। इंशाल्लाह मैं आपको चांस दूंगा। भाई साहब उर्दू समझते, हिंदी समझते आपको ना? हाँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, मैं समझती ना? नहीं, आपकी हिंदी अच्छी है। नहीं, मेरी हिंदी मैं जानता हूँ अच्छी नहीं। अच्छा। मुंबई की है, उसमें ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन लोग को समझने में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह। पैगाम पहुंच जाता, मैं खुश हूँ। लोग कहेंगे जाकिर को उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती, चलेगा। दिल को अगर पैगाम पहुंच गया तो मैं खुश हूँ, क्योंकि ईमान लाने के लिए अच्छी उर्दू होना जरूरी नहीं है। भाई साहब का पहला सवाल था, उन्होंने कहा कि मैं एक नास्तिक हूँ, आई एम एन एथियस्ट, और मैं खुदा में नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं साइंस में मानता हूँ, और मैंने साइंस में किधर भी नहीं पढ़ा कि खुदा है। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल कि उसके कई दोस्त हैं जो रिलीजन में मानते हैं, मजहब में मानते हैं, कई बार डिस्कशन होता है, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जाकिर से सवाल पूछिए, हो सकता है ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो जवाब दे और आप उनके जवाब से मुतमईन हो। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट। मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मतलब कोई मटेरियल एविडेंस, कोई चीज अगर कहते हैं बुक है तो किताब, मटेरियल एविडेंस होना जरूरी है, वरना ये गलत है। मैं दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा, फिर पहले पे आऊंगा। मैं साहब मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, ये साइंस कहती है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं। आपने ये कहा कि साइंस ने साबित नहीं किया, ये आपने कहा, इस बात को मानता हूं, लेकिन ये कहना कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, इट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट ट्रू। अक्सर एविडेंस इज मस्ट, लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है जो लॉजिकल है, मंतिक आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से, तो मटेरियल होना जरूरी नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में मैंने पढ़ा था कि 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बराबर। अभी हम जानते हैं कि 4th स्टेट आ गया, कॉलेज प्लाज्मा, इंटरस्टेलर मैटर। हम कहते थे वैक्यूम, वैक्यूम मटेरियल नहीं, बड़ा वैक्यूम में मानते। तो ये जरूरी है, मटेरियल होना जरूरी है, अक्सर होना चाहिए, बट फर्ज नहीं है। लेकिन मंतिक से, लॉजिक से अगर प्रूफ कर सके ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं मानने के लिए अमेरिका वजूद में है। अमेरिका मटेरियल है, ठीक है, जमीन है। आपको अमेरिका जाना जरूरी नहीं है, अमेरिका का फोटो देखना जरूरी नहीं है। अगर कोई लॉजिकली प्रूफ कर चुका है, आप उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में मानते हैं, तो आप संतुष्ट होंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि अमेरिका है। उसी तरीके से वैक्यूम, इसी तरीके से कितने चीजें हैं जो साइंस ने प्रूफ किया है विदाउट मटेरियल एविडेंस। कई चीज जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में है, वो अपने लॉजिक से प्रूफ करते हैं। जैसे सो मेनी बिलियन ऑफ इयर्स, देयर इज नो प्रूफ, मटेरियल प्रूफ। वो लॉजिक से प्रूफ करते हैं कि स्टार इतना दूर है, लाइट ट्रैवल्स एट सो एंड सो स्पीड, लॉजिक। इट इज नॉट मटेरियल एविडेंस। आप समझ रहे ना? बट अक्सर आमतौर पे मटेरियल एविडेंस है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है। ठीक है ना? If I could add something to this, this means science is dynamic, whereas religion is static. You can't question anything that has been told to you by your ancestors in religion, which is not the case in science. I can just walk in and challenge any big scientist on merit, but religion doesn't allow that. भाई साहब अच्छा सवाल है, अहम सवाल है कि साइंस डायनामिक है, मतलब डायनामिक बढ़ते जा रहा है। It's evolving every day. It's evolving every day. और मजहब स्टैटिक है, मतलब एकदम रुका हुआ है। मैं साइंस को चैलेंज कर सकता हूँ, मजहब को नहीं कर सकता हूँ।
سائنس بڑھتے جا رہا ہے, ترقی کرتا ہے, مذہب ترقی نہیں کر رہا ہے. آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں. اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں جو کہہ رہے بالکل صحیح ہے. یو کی ناٹ چیلنج ادر, لیکن اسلام کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ کھڑے ادھر. آپ کا یہاں وجود, آپ کا مجھ سے سوال کرنا ثبوت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کو چیلنج کرو. اسی لیے قرآن مجید میں 332 بار کہا گیا ہے کالو. انہوں نے کہا, انہوں نے پوچھا, اللہ نے فرمایا کل, ان سے کہو. مطلب سوال جواب کا سیشن. کئی سوال لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. سورج کے بارے میں جواب ہے یہ. لوگ نے پوچھا خمر کے بارے میں, سورہ بقرہ سورہ 219. جب انہوں نے پوچھا خمر کے بارے میں, یعنی الکوہل, شراب, کہو اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی, برائی اچھائی سے زیادہ ہے. جواب آ گیا. اس وقت اللہ کے رسول جب موجود تھے, اس وقت لوگوں نے چیلنج کیا, آج بھی کرتے رہیں گے. جہاں آپ کا سوال رہا کہ سائنس از ایڈوانسنگ, ریلیجن اسٹیٹک. کچھ باتوں میں میں مانتا ہوں, جب آپ چوٹی پہ پہنچ گئی ہے, سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ان دا ورلڈ از وچ ماؤنٹ ایوریسٹ. اب ماؤنٹ ایوریسٹ پہنچ گئے, اس کے اونچا کیا جائیں گے؟ اسپیس میں جا سکتے ہیں, لیکن دھرتی پہ آپ بولیں گے سب سے ہائیسٹ پوائنٹ پہنچ گئے تو اس کے آگے ترقی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو کچھ چیزیں مثال کے طور پہ خدا ایک ہے, وہ حق ہی رہے گا, کبھی بدلے گا نہیں. بٹ کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہے کہ آپ کو قرآن مجید میں جو عربی الفاظ ہے, کچھ الفاظ کے کئی معنی ہیں. ایک آپ کو ایگزامپل دوں گا, پھر آپ کے پہلے کوشچن پہ آؤں گا جو بہت اہم ہے کہ آپ ناستک ہیں. مثال کے طور پہ پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی قرآن مجید میں, اقرا, اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق. پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا خون کے لوتڑے سے. آج سائنس ایڈوانس ہوئی. پہلے لوگ کہتے تھے کہ انسان خون سے بنا, یہ پہلے کے لوگ کہتے تھے. پھر سائنس ایڈوانس ہوئی, بولے خون سے بنا ہی نہیں انسان. پھر ہم دیکھتے الگ کے 3-4 معنی ہیں. ایک معنی ہے الگ کے خون کا لوتڑا, دوسرے معنی الگ کے ہے کلنگنگ, یعنی چپکنا, کلنگنگ. تیسری معنی ہے لیچ لائک سبسٹنس, جوک, لیچ لائک سبسٹنس. 3 معنی ہے. ابھی سائنس جب ایڈوانس ہوئی تو قرآن میں لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43. اس میں لکھا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ان کے پاس جاؤ جو اس فیلڈ کے ماہر ہے, بھلے غیر مسلم ہے. تو کچھ عربوں نے تقریباً 30 سال پہلے اس کا ٹرانسلیشن لے کے پروفیسر کیتھ مور کے پاس, جو ایمبریولوجی کے میدان میں اس وقت نمبر 1 تھا دنیا میں. He was head of the department of anatomy in University of Toronto. ان کے پاس جب ترجمہ لکھے گئے کافی آیتوں کے, بولے اکثر چیزیں جو قرآن مجید میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھی 100% صحیح ہے, اور کئی چیزیں اگر آپ مجھے 30 سال پہلے پوچھتے تو مجھے خود پتا نہیں تھا. لیکن ایک چیز اس میں سے اب بھی میں نے کہتا ہوں صحیح ہے, یہ بھی نہیں کہتا ہوں غلط ہے کیونکہ خود بھی نہیں جانتا ہوں. ایک چیز سے یہ آیت اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک علقہ سے, لیچ لائک سبسٹنس. مجھے پتا نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شروعات میں ان ایمبریولوجی کے اسٹیج, ایمبریولوجی ایک سائنس کا میدان ہے, میڈیسن کا سبجیکٹ ہے. مطلب جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کی کوکھ میں, پیٹ میں جو مرحلے رہتے ہیں, the stages of human development in the mother's womb is called embryology. تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا مجھے نہیں پتا کہ بچہ جب شروعات میں جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے ایمبریولوجی کے اسٹیجز وہ لیچ جیسا لگتا ہے. تو کیا کیا اس نے, مائکروسکوپ میں, پاورفل مائکروسکوپ میں جا کے دیکھا. انیشیلی بہت چھوٹا رہتا ہے, یو کانٹ سی وتھ اے نیکڈ آئی, آپ کے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اور اس نے کمپیئر کیا جوک کے فوٹوگراف سے, لیچ کے فوٹوگراف سے کمپیئر کیا, اور وہ چونک گیا کہ بالکل یکساں ہے. اس وقت ہمیں پتا نہیں تھا, پتا لگتا ہے کہ قرآن کی آیت اقرا بسم ربک الذی, اس وقت ہم ترجمہ کرتے تھے خون کا لوتڑا, خون کا لوتڑا. پہلے لوگ یقین کرتے تھے, پھر بولتے تو غلط ہے, خون کا لوتڑا تو ہے نہیں, قرآن غلط ہے. اب پتا چلا وہ خون کا لوتڑا اس کی معنی نہیں تھی, معنی تھی لیچ لائک سبسٹنس. جب اور تحقیق کے پتا چلا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے یوٹرائن وال کو کلنگ کرتا ہے, اٹ کلنگز ٹو دا یوٹرائن وال, کلنگنگ ورک بھی ہو گیا. تھرڈ ہمیں پتا چلا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے وہ اٹ ایکٹ لائک اے لیچ, بلڈ سکر, وہ ماں کے ذریعے خون حاصل کرتا ہے, لائک اے بلڈ سکر. 3 معنی صحیح ہو گئے. آج یہ بھی پتا چلا کہ پہلے چند ہفتوں میں
ब्लड खून सर्कुलेट नहीं होता है और दिखने में वो खून का लोतरा लगता है। जो हम समझते थे 20 साल पहले खून का लोतरा गलत तर्जुमा है, आज पता लगता है कि चारों तर्जुमे सही है। खून का लोतरा भी सही है, वो चिपकता है क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल वो भी सही है, वो जॉक लीच जैसा दिखता है वो भी सही है, लीच जैसा बिहेव करता है वो भी सही है, चारों सही है। हमें यकीन है कि अल्लाह खुदा हमारा ईश्वर, आप मानेंगे नहीं ईश्वर में अभी, वो इसलिए पहले सवाल का जवाब पहले देखा और अच्छा होता था, वो सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। तो ये कहना कि तरक्की नहीं कर रहा है कुछ बातों में जहां हम पहुंच चुके हैं चोटी पे, ये कहना इस तरीके से साइंस में भी, साइंस से हार्ट पंप्स ब्लड, कभी भी चेंज नहीं होंगे। कितनी भी साइंस तरक्की करे, हमको हार्ट के बारे में और चीज पता लग सकती है, उसके 4 चेंबर्स है, हर चेंबर के वॉल्व है, वेंट्रिकल और, लेकिन ये चीज कि हार्ट पंप्स ब्लड, दिल खून को पंप करता है, कभी भी नहीं बदलेगा। सही क्या नहीं? मैं डॉक्टर हूं, तब ये हक है, अल्लाह है कि कभी भी नहीं बदलेगा कुछ चीज। तो ये कहना कि साइंस हमेशा तरक्की कर रहा है गलत है। जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उस चीज में तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे नहीं पहुंचा उसमें तरक्की कर रहा है, जब भी चोटी पे पहुंच गया जिस बात पे कभी भी नहीं बदलेगा। आज साइंस कहती है बिग बैंग के बारे में कि हमारी यूनिवर्स एक थी फिर एक धमाका हुआ, वो कभी भी नहीं बदलेगा। ये हो सकता है कि हमें और नॉलेज मिलेंगे, धमाका कैसे हुआ, क्या हुआ। तो जितने बाकी थियरीज थे अबाउट द यूनिवर्स क्रिएशन, स्टेडी स्टेट इज प्रूव्ड रॉन्ग, जब स्टीफन हॉकिंस ने प्रूफ किया, इसमें कोई राय नहीं। ये हो सकता है कि और हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है किस तरीके से बैंग हुआ। तो इस तरीके से कुछ चीज साइंस हक है, कभी भी नहीं बदलेंगी, कुछ चीज बदल सकती है। तो मैं जब कुरान और साइंस के बारे में बात करता हूं, उस चीज के बारे में बात करता हूं विच इज द साइंटिफिक फैक्ट, कभी भी नहीं बदलेंगे। मैं आपके पहले सवाल पे आऊंगा, अभी पहले सवाल पे आऊंगा, फिर हो सकता है तीसरे चौथे का जवाब मिल जाए। आपने कहा कि आप नास्तिक है, कहा था नहीं, एथियस्ट है। भाई साहब मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप नास्तिक है। आप सोचते होंगे क्यों मैं मुबारकबाद दे रहा हूं आपको, सोचते होंगे ना कि ये जाकिर से सवाल पूछ रहा हूं, उसकी मेन जड़ को काट रहा हूं मैं और मुबारकबाद दे रहा हूं। सोच रहे ना, सोच रहे नहीं? क्यों मुबारक मैं आपको बोलता हूं। अक्सर लोग दे डू ब्लाइंड बिलीफ, अंधविश्वास। वो हिंदू है क्योंकि उसके वालिद हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, ईसाई है क्योंकि वालिद ईसाई है, और कई मुसलमान है क्योंकि उनके वालिद मुसलमान है। दे आर डूइंग ब्लाइंड बिलीफ, वो अंधविश्वास कर रहे हैं। आप एक अल्हम्दुलिल्लाह इंटेलिजेंट शख्स है, माशाअल्लाह, साइंस पे यकीन करते। आप सोच रहे आपके वालिद शायद मानते होंगे खुदा में, होंगे क्या नहीं? मानते हैं क्या नहीं? आपके वालिदैन मानते क्या नहीं? वो एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक है। और आपके परदादा? वो भी एग्नोस्टिक थे। और उनके परदादा? वो रिलीजियस थे। वो रिलीजियस, कोई भी मानते थे ना परदादा। आपके परदादा मानते थे, लेकिन आप अब ये करते आप, लेकिन जानते तो होंगे आपके दोस्त जब बात करते मजहब के बारे में, ईश्वर के बारे में, उनका इल्म तो आपको होगा कि नहीं कि मेरे हिंदू दोस्त किस भगवान में मानते, इल्म तो है। आप सोचते ऐसा भगवान जो खुद कुछ काम नहीं कर सकते, दूसरे भगवान की मदद लेता है, आप सोचते होंगे ना, और ये कैसा भगवान है? एक भगवान दूसरे भगवान की मदद ले रहा है तीसरे भगवान को हराने के लिए। तो आपका दिमाग सोच रहा है कैसा भगवान है, भगवान में मानने का फायदा क्या है? तो मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूं, मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपने हमारे इस्लाम का, हमारे ईमान का, हमारे शहादा का पहला हिस्सा कहा, ला इलाहा, देयर इज नो गॉड, कोई भगवान नहीं। आप समझे ना? आपने हमारे शहादा, हमारे ईमान, हमारे इस्लाम के बुनियाद का पहला हिस्सा कहा, जो अहम जुमले का पहला हिस्सा कहा, देयर इज नो गॉड, ला इलाहा, आप कोई भी खुदा में नहीं मानते। इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूं। वो बाकी जो गैर मुसलमान है, जो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुझे पहला उनसे बहस करने पड़ेगा कि आप जिस खुदा में मानते हैं वो गलत खुदा है, फिर साबित करने पड़ेगा इल्लल्लाह, बट अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा। डबल काम, आपके लिए आधा काम मेरा हो चुका है, आप समझे ना? इसीलिए आप के साथ मेरा आधा काम हो चुका है, वो क्रिश्चियन को पहले साबित करने पड़ेगा, अरे भाई साहब ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, मेरा वक्त जाएगा। हिंदू को बोलने पड़ेगा, भाई आप जिस भगवान में मानते, ईश्वर में मानते, मूर्ति में मानते, गलत है। आप तो पहला पार्ट कह चुके हैं हमारा, मानते हैं, दूसरा पार्ट बट अल्लाह, इंशाअल्लाह मैं आपको साबित करूंगा। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप माशाअल्लाह साइंस में मानते हैं, मैं भी साइंस में मानता हूं, आप साइंस पे यकीन करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी लिमिटेड जहां तक के सही है मानता हूं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर एक चीज अगर आपके सामने लेके आऊंगा मैं,
जो कोई भी इंसान ने कभी भी नहीं देखा, पहली बार कोई इंसान देख रहा है। और मैं आपसे पूछूंगा कि इसका मैकेनिज्म, सबसे पहला शख्स कौन बोलेगा? ये चीज मे बी कंप्यूटर, मे बी समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, समथिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट, पहले बार जिंदगी में कोई इंसान देख रहा है। मैं आपसे पूछूंगा इसका मैकेनिज्म सबसे पहले कौन सा शख्स कहेंगे? आपका क्या जवाब है? वो तो डिस्कवरी या रीडिस्कवरी रहेगा, तो उसको पहला स्टडी करना पड़ेगा ना, इन डेप्थ स्टडी होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। सबसे पहले बार, स्टडी तो बाद में होंगी, मेरा सवाल ये है कि सबसे पहला शख्स कौन रहेगा उसके बारे में जो कह सकेगा, मैकेनिज्म के बारे में? जो डिस्कवरर है, वो जो डिस्कवर करेगा वो चीज को। मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई गाड़ी बनाता है, गाड़ी तो डिस्कवर किसने नहीं किया, वो तो बना रहा है। गाड़ी तो इन्वेंट किया था, इन्वेंटर ने बनाया है। वो इन्वेंटर क्या है? एक नई गाड़ी लेके आऊंगा, बोलूंगा लेटेस्ट मॉडल है, कौन जानता है? आप क्या बोलेंगे? गाड़ी को अगर ये गाड़ी अभी है, मैं उसको पूछूंगा मारुति कार 800 कौन जानता है, तो आप क्या उस पर तहकीक करेंगे? नहीं। आप क्या बोलेंगे, कौन जानता है मारुति 800 के बारे में? आप तहकीक करेंगे जवाब देने के लिए? तहकीक करने पे तो एक हफ्ता 1 साल निकल जाएगा। जवाब क्या है? मैं अंदर के बारे में जानना नहीं चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि सबसे पहला शख्स कौन होगा जो उसके बारे में जानता है। तो क्या जवाब रहेगा आपका? आप साइंटिस्ट है माशाल्लाह। जिसने बनाया रहेगा उसको पता है। जिसने बनाया है। अंग्रेजी में कहेंगे क्रिएटर, मेकर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, जो भी बोलो, लफ्ज का इधर उधर है, बट आप मानते हैं कि सबसे पहली बार वो क्या चीज है बाद में डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज आपके सामने आती है जिसका आपको इल्म नहीं है और आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहला शख्स कौन है जो इस चीज के बारे में जानता है, तो जवाब है उसका क्रिएटर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर, मेकर, प्रोड्यूसर। तकरीबन मानी एक है। ये जवाब आपके ध्यान में रखिए। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कायनात जो है, ये कायनात यूनिवर्स है, ये वजूद में कैसे आई? ऑन इट्स ओन। साइंस स्टडी कर रहा है। नहीं, आपने कहा आप साइंस के स्टूडेंट है क्या? नहीं। हाँ हूँ। बिग बैंग, एक्चुअली बिग बैंग थियरी में मानते हैं। बिग बैंग टुडे इज एन इररिफ्यूटेबल प्रूफ फॉर द साइंटिस्ट। देयर मे बी सम पीपल डिफरिंग, ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सब में है, सब चीज में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बट टुमारो इफ समवन कैन कम अप विद अ बेटर थियरी एंड ही कैन प्रूव बिग बैंग इज रॉन्ग, समवन कम्स अप, वो कल की बात है। आप तो बोले साइंस एडवांस, एज ऑफ टुडे वी बिलीव इन बिग बैंग। आज के हिसाब से, कल क्या होगा छोड़ो ना, कल क्या होगा छोड़ो, आज के हिसाब से, आपके इल्म के हिसाब से कायनात कैसे वजूद में है? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी। ये बिग बैंग थियरी मतलब फर्स्ट देयर वाज द प्राइमरी नेबुला, देयर वाज द बिग बैंग, अ सेकेंडरी सेपरेशन गिव राइज टू गैलेक्सीज, स्टार्स, सन्स एटसेट्रा। ये बिग बैंग के बारे में पता कब लगा आपको? कितने साल पहले आपके हिसाब से? कुछ आइडिया है? ईयर तो नहीं पता। नहीं, तकरीबन कितने साल पहले? तकरीबन नो आइडिया। तकरीबन एग्जैक्ट ने पूछा, तकरीबन। मुझे या ह्यूमैनिटी को? ह्यूमैनिटी को। आपको नहीं, आपको पता चलेगा जब आपने पढ़े, पर उसमें ये भी पता लगता है ना सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला, कौन से साल में मिला, पता है तकरीबन कितने साल पहले? नो आइडिया, मे बी 30, 40, 50 इयर्स। बिल्कुल सही। 30 बोलो, 40 बोलो, 50, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, मैं आर्ग्यू नहीं कहूंगा। सही जवाब तकरीबन 40 साल है, लेकिन 30 बोलो मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, 50 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, 60 बोलो आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन 30, 40, 50, 60 है बराबर। ये लफ्ज जो आप कह रहे हैं, ये जो बिग बैंग के बारे में कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे। अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रतकन फफ्तकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और ये अलहदा हुए। Do not the unbelievers see the heaven and the earth were joined together and we clove them asunder. अभी this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. जो Big Bang कहती है, this is a nutshell. वो Big Bang में आप जब जाएंगे उसमें और आपको एक्सपेंशन मिलेगा, बिलियन ईयर्स पहले हुआ, 5 बिलियन या 5 years, that difference opinion. ये बिग बैंग के बाद कौन सा गैस है, न्यूट्रॉन आया, प्रोटॉन आया, वो सब डिस्कशन। बट बिग बैंग इज द irrefutable proof according to scientists. I would like to interfere here with your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? माशाअल्लाह, भाई साहब ने पूछा कि रिलीजन को साइंस की वॉकिंग स्टिक क्यों चाहिए, साइंस को रिलीजन की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब, रिलीजन को साइंस की जरूरत नहीं है, साइंस को रिलीजन की जरूरत है। इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन who got a Nobel Prize winner, famous physicist, उसने कहा
science without religion is lame and religion without science is blind. That was his personal opinion. I would just like to say one thing. When a doctor... जवाब दिया ना अभी तक. Okay. जवाब complete नहीं. I think it would be better if I just add. No, you can add, but you keep on adding every sentence, the main will go away. Right. Otherwise, every time you can keep on arguing, the whole thing will take 10 hours. For that, we can have a private discussion. Sure. Fine? We'll have private discussion. We'll discuss 1 hour, 5 hours, 10 hours. Tomorrow night you come. Till morning we'll... No problem. Not that I'm running away. Then everyone will think that, why are you giving this person? Is it your personal thing? No. So then, fine. What the main thing is, because if you want to keep on beating, or you can keep on asking counter question, it'll keep on going. No, I don't want to beat around the bush. No, not beating around the bush. Let's get to the main subject first. Let's get to the main subject first. Because when you keep on growing, then you miss the whole right point.